गुरु प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। साथ संगत आशा है प्रवान करेंगे। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, एक छोटे से गांव में अरविंद नाम का एक लड़का रहता था। साथ संगत, उसके पिता खेतों में काम करते थे और माँ घर का सारा काम संभालती थी। साथ संगत, घर में गरीबी थी पर अरविंद के सपने बहुत बड़े थे। साथ संगत, वो पढ़ लिख कर इंजीनियर बनना चाहता था। साथ संगत, ताकि अपने माता पिता को बेहतर जीवन दे सके। साथ संगत, साथ संगत जी, गांव के लोग अक्सर कहते थे, इतनी गरीबी में पढ़ाई करके क्या बड़ा बनेगा, ये सब किस्मत वालों के लिए होता है। पर अरविंद इन बातों पर ध्यान नहीं देता था। वो रोज स्कूल के बाद दूसरे के खेतों में काम करता ताकि अपनी किताबें और फीस का खर्च निकाल सके। साथ संगत, एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए और घर की सारी जिम्मेदारियां अमीर पर आ गई। साथ संगत, अब उसे दिन में खेतों में काम करना और रात में पढ़ाई करनी पड़ती थी। नींद, थकान और भूख सब कुछ सहते हुए भी वो हार नहीं मानता था। साथ संगत, समय बीता, बोर्ड की परीक्षा आई। गांव के लोग सोचते थे कि अरविंद शायद पास भी ना हो पाए, लेकिन जब परिणाम आया, अरविंद ने पूरे जिले में टॉप किया। साथ संगत, उसकी मेहनत देखकर गांव वालों के यकीन नहीं हुआ। साथ संगत, एक संस्था ने उसे स्कॉलरशिप दी और वो शहर जाकर इंजीनियर पढ़ने लगा। साथ संगत, शहर में संघर्ष और बढ़ गया। पैसे की कमी, अनजान माहौल और अकेलापन। साथ संगत, कभी कभी वो हार मानने जैसा महसूस करता, पर जब भी वो कमजोर पड़ता, उसे अपने पिता के शब्द याद आते। साथ संगत, बेटा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। साथ संगत जी, वर्षों बाद अरविंद एक सफल इंजीनियर बन गया। उसने गांव में एक स्कूल बनवाया ताकि किसी और बच्चों को गरीबी की वजह से अपने सपने से समझौता न करना पड़े। साथ संगत, एक दिन जब वो अपने गांव लौटा, उसके बूढ़े पिता की आंखों में आंसू थे। साथ संगत, पिता ने कहा, तूने साबित कर दिया बेटा, मेहनत और विश्वास के आगे कोई मजबूत बड़ी नहीं होती। साथ संगत जी, अरविंद मुस्कुराया और धीरे से बोला, पिताजी, मैं तो बस कोशिश करता रहा, हार तो तब होती जब मैं कोशिश छोड़ देता। साथ संगत, जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर दिल में सच्ची लगन और विश्वास हो साथ संगत, तो कोई भी हार अस्थायी नहीं होती। कोशिश करने वालों की सच में कभी हार नहीं होती। साथ संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा शहर था जहाँ जिंदगी आम धारा में बहती थी। साथ संगत, उसी शहर के एक पुराने वीराने से बस स्टैंड पर जिंदगी की सबसे कठोर और बेरहम सच्चाई अपना साम्राज्य चलाती थी। साथ संगत, यही एक फुटपाथ के किनारे पन्नी और गंदगी के ढेर के पास अमित नाम का एक लड़का रहता था। साथ संगत, उम्र थी कोई 15 साल, पर उसकी आंखों में जीवन के वो घाव थे जो शायद किसी बूढ़े के भी नहीं होते। साथ संगत, अमित एक अनाथ था। उसे ये भी ठीक से याद नहीं था कि उसके माँ बाप थे भी या नहीं। साथ संगत, होश संभालते ही उसने इसी फुटपाथ को अपना घर बना लिया था। साथ संगत, उसकी दुनिया इसी बस स्टैंड के चारों ओर सिमट कर रह गई। साथ संगत जी, उसकी दिनचर्या एक जैसी और दर्दनाक थी। सुबह होते ही बसों के शोर और यात्रियों की भीड़ के बीच वो अपनी जगह पर बैठ जाता। साथ संगत, उसके हाथ दया के लिए फैले रहते। साथ संगत, कभी कभी कोई राहगीर उस पर दया करके एक दो या कोई सस्ती बिस्किट भी पकड़ा थमा देती। साथ संगत, यही उसका गुजारा था। पर ऐसे दिन बहुत कम आते थे। ज्यादातर दिन साथ संगत उसके लिए एक लंबी यातना की तरह होते। कोई उसे अजीब नजरों से देखता, कोई डांट कर चला जाता,
तो कोई उसे कमजोर या निकम्मा जैसे शब्द सुनाकर वहां से हट जाता। साथ संगत अपमान और घृणा उसके दिन का हिस्से थे। साथ संगत रातें और भी भयानक होती, ठंड का मौसम हो या बारिश का। साथ संगत उसे वही फुटपाथ, वही ठंडा फर्श ही अपनी चादर और बिस्तर बनाना पड़ता। साथ संगत भूखे पेट सोना तो आम बात थी। साथ संगत जी, पेट में चूहे दौड़ते और आंखों के सामने अंधेरा छाता, पर उसके पास करने को कुछ नहीं होता। साथ संगत वो सिर्फ सो जाना चाहता था ताकि कुछ देर के लिए इस कठोर हकीकत से दूर निकल सके। साथ संगत उसकी हालत देखकर कोई दिल नहीं पसीजता। साथ संगत उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर मैल की परत जम चुकी थी और बाल उजले हुए थे। साथ संगत वो अपनी उम्र का एक जीता जागता कार्टून लगता था। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। अमित हमेशा की तरह फुटपाथ पर बैठा आते जाते लोगों से गिड़गिड़ा रहा था। साथ संगत, साहब कुछ खिला दो, भगवान भला करेगा, कोई पैसे दे दो। उसकी आवाज में एक थमी हुई दमा थी। साथ संगत जो शायद ही किसी के दिल तक पहुंच पाती। साथ संगत कई लोग निकल गए, कोई रुका नहीं। साथ संगत अमित का सिर शर्म और निराशा से झुक गया। साथ संगत तभी उसने देखा कि एक 50 साल के लगभग का एक व्यक्ति धीमे कदमों से उसी ओर आ रहा है। साथ संगत उनके चेहरे पर एक गंभीरता थी, पर आंखों में एक अजीब सी शांति झलक रही थी। साथ संगत अमित ने एक आखिरी कोशिश की। साथ संगत उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और कहा, साहब कुछ खिला दो या कुछ पैसे दे दो, आपका भला होगा। साथ संगत वो व्यक्ति रुक गया, उसकी नज़र साथ संगत जी अमित के चेहरे पर टिक गई। उसने अमित की आंखों में झांका, वहां छिपी मासूमियत और गहरा दर्द दोनों को उसने पल भर में पढ़ लिया। साथ संगत ये दर्द सिर्फ भूख का नहीं था, बल्कि तिरस्कार और अकेलेपन का दर्द था। साथ संगत अमित की आंखों ने उस व्यक्ति के दिल के तार को छेड़ दिया। साथ संगत वो व्यक्ति बोला, उठो बेटा, इस गंदी में मत बैठो। ये कहकर उसने अमित का हाथ पकड़ा और उसे उठाया। साथ संगत जी अमित हैरान था, उसे किसी का इतना कोमल स्पर्श याद नहीं आ रहा था। वो व्यक्ति उसे बस स्टैंड के बाहर बनी एक छोटी सी चाय की दुकान पर ले गया। उसने दुकानदार से 2 चाय और 1 प्लेट बिस्किट मंगवाए। साथ संगत चाय और बिस्किट सामने आए तो साथ संगत अमित की आंखें चमक उठी। वो बिना कुछ कहे जल्दी जल्दी चाय पीने और बिस्किट खाने लगा। साथ संगत मानो उसे कोई छीन लेगा। साथ संगत उस व्यक्ति ने चुपचाप उसे खाते पीते देखा, एक प्याली गर्म चाय और कुछ बिस्किट। साथ संगत दुनिया के लिए वो सामान्य था, पर अमित के लिए ये एक दावत थी। साथ संगत जी जब अमित का पेट भर गया तो वो व्यक्ति बोला, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? साहब मेरा नाम अमित है। अमित ने शर्म से सिर झुकाते हुए कहा, सरज बहुत सुंदर नाम है। साथ संगत तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? अमित की आंखें नम हो गई। उसने धीमी आवाज में कहा, साहब मेरा कोई नहीं है, जब से होश संभाला है इसी बस स्टैंड पे हूँ। मैंने कभी माँ बाप को जाना ही नहीं। साथ संगत उस व्यक्ति की आंखें में एक करुणा उमड़ आई। साथ संगत वो बोला, तो बेटा तुम क्या करते हो, कमाते हो, कैसे हो? साथ संगत जी साहब बस भीख मांगकर गुजारा हो जाता है। अमित ने कहा, पर इस बात पर साथ संगत उसकी आवाज में शर्म थी। व्यक्ति ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा कब तक भीख मांगकर खाते रहोगे? एक ना एक दिन लोग तुम्हें भीख देना भी बंद कर देंगे। साथ संगत जी अमित ने सच्चाई स्वीकार करते हुए कहा, साहब आप सही कह रहे हैं, अभी भी कई लोग मुझे मारकर भाग देते हैं। साथ संगत जी कोई कुछ नहीं देता, आज तो सुबह से मैं भूखा ही था, आपने ही कुछ खिलाया है। आपका शुक्रिया साहब।
अमित की इस सीधी साधी सात्संगत बात ने उस व्यक्ति को और भी अंदर तक छू लिया। सात्संगत वो बोला, सात्संगत जी सुनो बेटा, मैं तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनो। कब तक भीख मांगोगे? भीख मांगकर जिंदगी नहीं जी जाती सात्संगत। बेटा अभी तुम छोटे हो, मासूम हो, इसीलिए कुछ लोग तुम पर तरस खाकर कुछ दे देते हैं, पर जब तुम कुछ बड़े हो जाओगे तो तुम्हें कोई कुछ नहीं देगा। सात्संगत जी तुम्हें और भगाएगा और किसी और से मांगकर खाकर पूरी जिंदगी नहीं कटती। सात्संगत अमित की सात्संगत जी उसकी बातें गंभीरता से सुन रहा था। यह पहली बार था जब कोई उसे डांट या भगा नहीं रहा था सात्संगत, बल्कि सही रास्ता दिखा रहा था। व्यक्ति ने आगे कहा, बेटा कुछ काम करो ताकि तुम अपनी कमाई से अपना पेट भर सको सात्संगत। तब तक इस दुनिया से भीख मांग कर खाओगे सात्संगत। काम करके खाओगे तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा और दूसरों पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा सात्संगत। और एक बात यह है कि तुम अगर काम करोगे तो तुम हर रोज पेट भरकर खाना खा सकोगे, कभी भूखे नहीं सोना पड़ेगा। सात्संगत जी अमित को उस व्यक्ति की बात समझ आने लगी। एक अजीब सी प्रेरणा उसके भीतर जाग रही थी सात्संगत, पर वो डरा हुआ भी था। वो बोला, साहब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ आता ही नहीं। क्या कोई मुझे जैसा भिखारी को काम देगा? कौन रखेगा मुझे काम पर सात्संगत? व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक अंदाजा कैसे लगा सकते हो? सात्संगत जी ये कैसे कह सकते हो कि काम नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं है कि तुम्हें कहीं काम नहीं मिलेगा। तुम कोशिश करोगे तो काम जरूर मिल जाएगा सात्संगत। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बस तुम कोशिश करना मत छोड़ना सात्संगत। इतना कहकर वो व्यक्ति उठ खड़ा हुआ। उसने अमित के सिर पर हाथ फेरा और बोला, अच्छा बेटा मैं चलता हूँ। तुम सात्संगत जी इस बारे में सोचना, भगवान तुम्हारा भला करे। वो व्यक्ति चला गया, पर उसके शब्द अमित के कानों में गूंज रहे थे, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अमित वहीं चाय की दुकान के पास खड़ा था। उसके मन में तूफान उठ रहा था सात्संगत। उस व्यक्ति ने उसे जीवन का वो सच बता दिया था जिसे वो अनजाने में जी रहा था। काम करके खाओगे तो कभी भूखे नहीं सोना पड़ेगा। ये वाक्य उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। भूखे सोने का दर्द तो उसे पता था। अगर काम करके वो उस दर्द से बच सकता है तो यह तो स्वर्ग होगा सात्संगत। उस रात अमित फुटपाथ पर लेटा हुआ था, पर उसकी आंखें खुली हुई थी सात्संगत। वो आसमान में टिमटिमाते तारे को देख रहा था। उसके मन में एक नई चिंगारी जल उठी सात्संगत। एक उम्मीद की किरणें ने उसके अंधकार में जीवन में प्रवेश किया था सात्संगत। उसने ठान लिया था कल से वो भीख नहीं मांगेगा सात्संगत। वो काम की तलाश में निकलेगा। वो अपनी किस्मत बदलने का प्रयास करेगा सात्संगत। अगली सुबह अमित की आंखें एक नए जोश के साथ खुली सात्संगत। रात भर वो उस अनजान व्यक्ति की बातें सोचता रहा था। सात्संगत जी काम करके खाओगे तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा, कभी भूखे नहीं सोना पड़ेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये शब्द उसके मन में एक मंत्र की तरह गूंज रहे थे। आज उसने तय कर लिया था, आज से वो भीख नहीं मांगेगा, आज से वो काम ढूंढने निकलेगा सात्संगत। उसने पास की एक नलिया से मुंह हाथ धोया सात्संगत। फटे हुए कपड़े में भी वो बस स्टैंड से बाहर निकल आया। सुबह सुबह की भीड़ बढ़ने लगी थी सात्संगत। दुकानें खुल रही थी। अमित के मन में एक अजीब सा डर और उम्मीद का मिश्रण था। वो पहली बार भीख मांगे बिना काम मांगने जा रहा था।
उसकी नज़र सबसे पहले बस स्टैंड के बाहर लगी सांसंगत एक जूस की दुकान पर पड़ी। दुकान पर एक आदमी संतरे निचोड़ रहा था और ग्राहकों को जूस परोस रहा था। सांसंगत अमित ने हिम्मत बटोरी और दुकानदार के पास जाकर खड़ा हो गया। क्या है? जूस लेना है? दुकानदार ने उसे देखकर पूछा। नहीं साहब, अमित ने डरते डरते कहा। आप कोई काम दोगे? मैं आपकी दुकान पर काम कर लूँगा, बर्तन धो दूँगा, सफाई कर दूँगा। दुकानदार ने उसे गौर से देखा। सांसंगत जी, अमित के फटे कपड़े और मैले शरीर को देखकर उसकी नाक सिकुड़ गई। चल चल यहाँ से हट, दुकानदार चिल्लाया। जैसे तैसे भिखारी को कोई काम पर क्यों रखेगा? मेरे ग्राहक भाग जाएंगे। चल निकल यहाँ से। अमित के मन को एक झटक लगा। सांसंगत उसने सोचा था कि शायद कोई उसे काम दे, लेकिन सांसंगत जी पहले ही जगह पर उसे इतनी बुरी तरह से ठुकरा दिया गया। वो वहां से चला गया। सांसंगत उसका सिर शर्म से झुका हुआ था, लेकिन फिर उसे उस व्यक्ति की बात याद आई। सांसंगत कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने देखा कि सड़क के किनारे एक छोटा सा ढाबा था जहां लोग नाश्ता कर रहे थे। वो वहां की ओर बढ़ा। ढाबे का मालिक बर्तन साफ कर रहा था। सांसंगत जी, अमित ने उसके पास जाकर विनम्रता से कहा, साहब, क्या आप मुझे कोई काम दोगे? मैं बर्तन धो सकता हूँ, सफाई कर सकता हूँ, कुछ भी कर दूंगा। ढाबे के मालिक ने उसे देखा। बेटा, यहाँ कोई काम नहीं है। मेरे पास पहले से ही एक लड़का काम करता है। मैं तुझे काम क्यों दूँ? बस सांसंगत, जा कहीं और जा। पर साहब, मैं बहुत मेहनत से काम करूँगा। अमित ने फिर कोशिश की। सांसंगत, मैंने कह दिया ना, कोई काम नहीं है। ढाबे के मालिक ने आवाज़ ऊंची करते हुए कहा और अंदर चला गया। सांसंगत अमित का दिल एक बार फिर टूट गया। दो जगहों से मना सुनकर उसके भीतर एक आत्मविश्वास टगमगाने लगा। सांसंगत शायद वो व्यक्ति गलत था। शायद उस जैसे भिखारी को कोई काम नहीं देता। वो सड़क पर चलता रहा। सांसंगत जी, उसने एक किनारा स्टोर देखा। सांसंगत अंदर जाकर उसने मालिक से काम मांगा। मालिक ने उसकी तरफ घृणा भरी नजरों से देखा और चिल्लाया, बाहर निकलो। तुम्हारे जैसे गंदे लड़के को देखकर मेरे ग्राहक दुकान में नहीं आएंगे। चोरी करने आए हो क्या? नहीं साहब, मैं चोरी नहीं करूँगा, अमित ने कहा। लेकिन दुकानदार ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे धक्का देकर बाहर निकलवा दिया। सांसंगत इसके बाद का पूरा दिन अमित के लिए असफलताओं का एक लंबा सिलसिला बन गया। वो एक के बाद एक दुकानों में गया। फल विक्रेता, मोची, छोटा सा सब्जी मंडी, एक साइकिल की दुकान, हर जगह उसे वही जवाब मिला। सांसंगत किसी ने उसे फटे कपड़े और गंदे रूप रंग को देखकर मना कर दिया, तो किसी ने बिना कारण बताए ही भगा दिया। किसी ने यह भी नहीं सुना कि वो क्या कहना चाहता है। दोपहर बीत गई। अमित का पेट भूख से चूर चूर हो रहा था। आज उसने भीख नहीं मांगी थी, इसलिए उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। सांसंगत उसके पैरों में चलने से दर्द हो रहा था और मन में निराशा घर करने लगी। सांसंगत जी, शाम का अंधेरा धीरे धीरे छाने लगा। सड़कों पर लोगों की भीड़ कम होने लगी और दुकानदार अपनी अपनी दुकानें बंद करने लगे। सांसंगत धक्का हारा, निराश और भूखा, सांसंगत अमित वापस उसी बस स्टैंड की फुटपाथ पर आकर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। सांसंगत उसने अपने आप से सवाल किया, क्या मेरी किस्मत में सिर्फ भीख मांगना ही लिखा है? क्या मुझ जैसे भिखारी को कोई काम नहीं देगा? क्या मैं जिंदगी भर इसी फुटपाथ पर बैठा रहूंगा? उसका सारा आत्मविश्वास, सारी उम्मीदें सब टूट चुकी थी। उसे लगा उसे
जितनी कोशिश की उतनी ही ज़्यादा उसकी हार हुई। वो लेट गया और आसमान में टिमटिमाते तारे को देखने लगा। उसकी भूख और थकान से आंखें भारी हो रही थी। तभी अचानक उसके दिमाग में वो व्यक्ति फिर से घूम गया। उसकी गहरी दृढ़ आवाज़ सुनाई दी, बेटा, जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक अंदाज़ा कैसे लगा सकते हो? ऐसा नहीं है कि सत्संगत तुम्हें कहीं काम नहीं मिलेगा। तुम कोशिश करोगे तो काम जरूर मिल जाएगा। सत्संगत, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सत्संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सत्संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।